ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इस लेसन के अंदर खास तौर से हमारी तवज्जो जिस चीज के ऊपर है वो ये है कि जो डुअल आता है वो हमने ज्यादातर अलिफ और नून के जरिए ही अभी तक समझा और पढ़ा है। वो कभी या नून के जरिए भी रहता है। उसकी हमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसकी वजह बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि जैसे मुस्लिमाने होगा कहीं मुस्लिमैने भी होगा, सेम मीनिंग का। जैसे वलदाने होगा वैसे ही कहीं कहीं वलदैनी भी होगा। तो हमने इस पे डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा एक बार, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हालत रफा में होगा तो अलिफ और नून के जरिए डुअल होगा, और जब भी हालत नसब और जर में होगा, जबर वाली हालत या जेर वाली हालत में होगा, तो या नून के जरिए प्लूरल होगा। और एक्सरसाइज नंबर 4 में उसी की और प्रैक्टिस हमें कराना चाह रहे हैं। कह रहे हैं अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती, आने वाले सवालात के जवाब दीजिए बिइस्तेमाली अददिल मुसन्ना, लेकिन जवाब के साथ शर्त यह है कि आपको क्या करना है, अदद का इस्तेमाल करना है, डुअल के अदद का इस्तेमाल करना है। इसम के लिए जो इसम आप ला रहे हैं, जो भी आप जवाब में इसम लाए उसको आप दो का आपको बताना है। तो इसकी हम सवाल जवाब के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जो जब हालत रफा में होगा तो आने लाएंगे, और हालत नसब में होगा तो आईने लाएंगे, दोनों हम एक साथ जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे हम लाएंगे। चलिए आयशा स्टार्ट कीजिए सर आप पहला। थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं? सॉरी, आप जरा सा रिपीट कर सकते हैं? आफरीन बताइए क्या बताया मैंने अभी तक। डुअल बनाने का तरीका बताया है कि ठीक है, या आपकी आवाज नहीं आ रही या आप बोल नहीं रही। आफरीन आर यू देयर? आफरीन हल अंत मौजूद है? चलिए, तो इस वाले लेसन के अंदर हम लोग डुअल बनाने का तरीका देख रहे हैं। और डुअल बनाने का दो तरीका हो सकता है, एक हो सकता है मुस्लिमाने और एक हो सकता है मुस्लिमैने। अलिफ और नून के जरिए भी और या और नून के जरिए भी डुअल बन सकती है। अब इसके अंदर जो तरीका, जो 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 डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि रफा की हालत में, यानी अगर वर्ड जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में रफा की हालत में है, पेश की हालत में है, तो मुस्लिमाने रहेगा। और अगर स्ट्रक्चर में सेंटेंस जो है वो नसब या जर की हालत में, जबर या जेर की हालत में, तो मुस्लिमैने रहेगा। इस पूरे लेसन में इसी की हम प्रैक्टिस कर रहे थे। एक्सरसाइज 4 के अंदर हमें जो है सवालात के जवाब देने, डुअल का इस्तेमाल करते सर हैं। आप जवाब देंगे दो का देंगे, यस। हम कौन से वर्ड पे देख के बताएंगे कि वो रफा है या जर है या नसब है सॉरी, या जो भी है? हम कौन से वर्ड पे देख के बताएंगे कि वो किस हालत पे है? लास्ट क्लास में आपने ये सवाल पूछा था, बताइए मैंने आपको क्या जवाब दिया था। सर मैंने पूछा था, मुझे याद आपने नहीं है। पूछा था और मैंने 10 मिनट समझाया था आपको ये बात। अच्छा, आप ऐसे मजाक में पूछ लेती हैं कि बस पूछ के छोड़ देती हैं? नहीं, मैं सही में पूछ के नोट करती हूँ, चलिए लेकिन मुझे ठीक तो है। दिख नहीं रहा कहाँ लिखा है। अच्छा, तो एक बार ना पिछले वाली वीडियो एक बार देखिए, सुनिएगा फिर से। अच्छा। पिछले वाली वीडियो का वो पार्ट जहाँ पे आपने पूछा था, फिर आपने कहा अच्छा ठीक है, फिर मम्मा ने पीछे से कहा कि नहीं नहीं समझ लो, तो मैंने आपको फिर अच्छे से बताया था। एक बार देखिएगा उसको, मैं भी बताता हूँ फिर, लेकिन उसको भी एक बार देखिएगा। एक मिनट रुकिए जरा। तो रहा आपका सवाल कि हालत रफा में कब होगा और जर में कब होगा। ये हम लोग डिफरेंट जगह पे कुछ कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई वर्ब होगा तो उसका कोई करने वाला होगा, यस और नो। जी। मिसाल दीजिए। अम, हिया कतबद्दर, नाम हुआ लाइए कोई, कतबद्दर, नाम कोई लाइए, हामिद प्रोनाउन क्या? कतबद्दर, कहता बदर, हामिद यकतबद्दर। हामिद यकतुब उद्दर, ठीक है। तो हामिद जो जो भी काम करने वाला होगा वो हालत रफा में होगा, ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा काम पे जिसका इफेक्ट पड़ रहा होगा, जैसे दर्स है यहाँ पे, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और अरबिक में उसे मफूल बोलते हैं, वो हालत नसब में होगा। हमने पढ़ा है कि प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो किस हालत में होगा,
प्रीपोजिशन के बाद जर। कोई वर्ड आता है किस हालत में होता है? हालत जर में होता है। हमने पढ़ा है कि मुजाफ इलैहि किस हालत में होता है? मुजाफ इलैहि मुसाफिर रफा। जर। जर ये बुक वन का है। बुक दोनों। वन में हमने पढ़ा था मुजाफ इलैहि का ठीक है वाले सेंटेंस, उसमें हमने पढ़ा था कि जो दूसरा पार्ट होता है इसमें सेंटेंस का, बैतु राशिदुन, वो हालत जर में होता है। ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा कि इन्ना अगर वर्ड किसी सेंटेंस पे आ रहा है तो इन्ना के बाद जिसकी हम बात कर रहे होंगे, इन्ना उसकी फैमिली में से कोई भी है, वो हालत नसब में होगा। इस तरह हमने अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। यानी वो कोई एक चीज नहीं है, कोई एक फैक्टर नहीं है कि मैं आपको एक कोई जादू की छड़ी दे दूं कि आप बता दें कि ये हालत रफा में, ये हालत नसब में। समझ में आ रहा है आयशा? नहीं सर। यानी अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल मैथ्स में बोर्ड मास के उसूल बता रहा हूँ, आप वहां पे अगर आप मुझसे पूछेंगे प्लस क्या होता है, तो फिर मुझे पूरा बताना पड़ेगा पीछे आकर के कि 1+1 2 होता है, इसको हम प्लस करना कहते हैं। समझ पा रही हैं आप? तो ये जो आपका सवाल है ना जी। कि हालत रफा नसब कब जर कब होगा, इस सवाल को अगर मैं अच्छे से एड्रेस करूंगा तो मुझे बुक 1 से लेकर के बुक 4 तक के सारे लेसन आपको समझाने पड़ेंगे। समझ पा रही? इज इट पॉसिबल इन अ जी। सिंगल क्लास? नो। नो। तो हालत नसब और रफा और जर सेंटेंस में जगह जगह पे मैंने अलग अलग चीजों के अलग अलग बताया। जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिया कि अगर कोई सब्जेक्ट होगा यानी काम का करने वाला होगा तो रफा की हालत में होगा, काम का इफेक्ट पड़ रहा होगा उस पर तो नसब की हालत में होगा, प्रीपोजिशन के बाद काम का आएगा। सॉरी, काम का इफेक्ट पड़ रहा होगा मतलब जैसे आपने जो मिसाल दिया दोबारा से बताइए, जो आपने अभी मिसाल दिया था। हुआ ये खालिद यक्तुबु दर्स। ठीक है, इसमें वर्ब क्या है यक्तुब और सब्जेक्ट कौन है, मतलब काम करने वाला कौन है खालिद और क्या कर रहा है वो? यक्तुबु दर्स। तो दर्स, दर्स क्या है? उस पर काम का इफेक्ट पड़ रहा है। दर्स को क्या बोलेंगे? क्यों? एक हो गया काम, एक हो गया करने वाला, एक जिसपे इस पर असर पड़ रहा है। समझ आई बात? जी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूँ मैं। इंग्लिश ग्रामर इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं और अरबिक में हम इसको बोलते हैं मफऊल। कम से कम ये 20 बार मैं बता चुका हूँ बीच बीच में, लेकिन असल में शायद आपकी तवज्जो क्लास के टाइम बहुत ज्यादा सही रहती नहीं। आप दो दो तीन तीन काम एक साथ कर रही होती हैं, जो भी वजह हो सकती है। मफूल को मैंने कम से कम तो 20 बार हम लोग अभी तक इसको समझ चुके हैं। समझ आ रही बच्चा? जी। तो हर जगह पे उसकी जगह पे वो चीज समझ के चलिए, वरना आगे आप पूछेंगी तो मैं बता तो दूंगा, लेकिन आपको फिर बाउंस जाएगा, फिर आप यस यस करती रहेंगी लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो जिसकी जो जगह हो, हम एडिशन को एडिशन की जगह सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन की जगह सीखते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ तब मैं आपको पहले बताऊं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकालना है तो पहले मैं आपको बोलूंगा कि अ, अ, यानी A×4 कर दिया जाएगा तो आप कहेंगे कि मल्टीप्लाई क्या होता है, तो फिर मैं आपको पीछे जाके मल्टीप्लाई बताऊंगा, तो थोड़ा सा दिक्कत मुझे भी होगी आपको भी होगी। अच्छा। पहला सवाल पढ़िए, जवाब देने को, ये डुअल में जवाब देना है। कम कम अख्तन लका या हामिद खालिद। सवाल समझ में आ गया? हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव ओ खालिद? ठीक है, बिल्कुल सही है। ली सलासा नहीं, क्या बताया था सलासा। ऊपर? ये इंग्लिश वाला Sorry, क्वेश्चन पढ़। sorry. Answer the following question by using dual of the noun. Sorry. لي اختيني لي اختيني ली उख्तान है, ली उख्तान, या कोई वजह नहीं है नसब और जर। चलिए, अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन तो हो रही है, अभी होगी इंशाल्लाह, धीरे धीरे क्लियर होगा। जब आयशा ऐसा सिंपल सेंटेंस होता है ना, आई हैव अ पेन, आई हैव अ दिस इज अ चेयर, तो हमेशा वो रफा की हालत में ही होता है। अच्छा। चलिए आप। कम दफ्तरन तुरीदु अय्युहल वलद। अ, सर मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है, सवाल समझ में आ गया आपको? जी। जवाब दीजिए। जी जी, आई वांट टू उरीदु दफ्तरैन। बिल्कुल सही। चलिए आयशा नेक्स्ट। कम किताबन
कम किताबा इश्तरैत اليوم या सआद اشتري الكتاب الكتابين. ठीक है, बिल्कुल सही। इश्तरई तू रहेगा, इश्तरई तू किताबैनी, या अल किताबैनी भी ठीक है। तो अब आपने खरीदा, जो चीज खरीदा उस पर काम का इफेक्ट हुआ, वो मफूल हो गया। मफूल हो गया तो नसब की हालत में होगा, इसलिए किताबाने की जगह किताबैनी होगा। चलिए आखिर थर्ड। कम दरसा कुतुब कतबा कम दरसा कतबा हामिद फी कुर्रासतन फी कुर्रासतिन। ठीक है। सर ये दरसा कुतुब, ये इसका मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है, मतलब कि। हाउ मैनी लेसन्स अच्छा, इन इन नोटबुक हामिद। इन हिज नोटबुक। इन हिज के लिए क्या, कुर्रासता कुर्रासता कुर्रासती ही। कुर्रासती ही। अच्छा। फी कुर्रासती ही फी कुर्रासती ही किताबन कुतुब फी कुर्रासती ही। पहले वो तो तो वर्ब तो लाइए, लिखा। कतबा, अच्छा। कतबा कतबा ही रहेगा या हामिद के ही रोट, तो कतबा ही रहेगा ना सर। आप पूछिए पूछिए मत, आप जो बनाना बनाइए। कतबा हामिद दर्रासैन फी कुर्रासतीही। ठीक है, दरसई नहीं थी कुर्रासती। आयशा नक्सी। सर मुझे तो आया है। क्या आफरीन कुछ कह रही है? जी मुझे समझ, मतलब कतबा हम, मतलब हामिद ने कितने मतलब चैप्टर्स अपनी नोटबुक में लिखे, तो हम इसको हामिद को हामिद ही रख के बना रहे हैं, मतलब आपने उसमें बिल्कुल से सही बनाया है, तो अब मैंने कुछ बोला नहीं था, आपने सही बनाया बिल्कुल। ओके सर। अब एक एक वर्ड कंफर्म मत कीजिए, आपने सही बनाया, गलत होता तो मैं खुद बोलता। जी जी। चलिए आयशा। कम मदरसन यातूना इला बैत सआद। यातूना मतलब आना। यातूना अल मदरसा मुदरसैनी इला बैत सआद। जब वर्ब हम पहले लाते हैं ना, तो हमें प्लूरल नहीं लाना रहता। या ती मुदर्रिसाने इला बैति सुआद। याती मुदरसाने इला बैत सआद। अब जरा मुझे बताइए कि आपने मुदर्रिसैनी बोला और मैंने मुदर्रिसाने किया, क्या वजह लग रही है आपको? मुदर्रिसाने क्यों? इसलिए क्योंकि मुदर्रिस जेर की हालत में है और उस पे अलिफ नून लगना है, क्योंकि सॉरी आने या का नून लग। काम कौन कर रहा है, आने का काम कौन कर रहा है? टीचर। टीचर्स। जो भी काम करने वाला होगा वो रफा की हालत में होगा। इतनी बात, एक बात बस आप याद रखिए, बात ये याद 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 रहेगी आपको एक महीने बाद ये बात। पता नहीं। तो आप, इतना भी श्योरिटी नहीं है आपको? अगर आपको अम्म, इतना श्योरिटी नहीं है आयशा, तो फिर तो कोई भी नई चीज आपको याद करने का फायदा ही नहीं कुछ भी। अगर आपको इतनी श्योरिटी नहीं है कि एक बात आप नहीं याद रख पाएंगे एक महीने बाद, तो पूरी बुक कैसे याद रखेंगे आप? फिर एग्जाम कैसे देंगे आप? या कैसे दे रही हैं एग्जाम अभी तक? मैं आपके जवाब का वेट कर रहा अम्म, सर इसका जवाब मेरे पास नहीं है। हूँ। चलिए जाने दीजिए। चलिए आई, आरिफ आगे। जी सर। कम तलबा खराजू मिनल फसले। जी सर, खराजा नेटवर्क इशू। ठीक है, कोई मसला नहीं। कम खराजा तलबन सित्तत तालिबन। तालिबन। जी सर। कम तालिबन खराजू मिनल फसले। खराजा सित्तत नहीं सित्ततो नहीं, तुल्लाब। इसमें क्वेश्चन में कंडीशन ये लगाइए कि दो ही से जवाब देना है हमेशा। जी। खराजा तालिबैन मिनल फसले। क्यों तालिबाई ने?
तालिबान है, सॉरी तालिबान है। क्यों तालिबान है? फाइल है ना सर, ठीक है, तो चलिए आज मरफू। आफरी नेक्स्ट। कम मक़अदा ठीक है, यूजदु यजदु, क्या पढ़ेंगे सर इसको? यूजद, यवजदु, यूजदु, यूजदु, यूजदु अला रसीफुल महतत। यूजदु मीन सर? पाई जाती है। अच्छा, तो इसको भी हम डुअल कर देंगे। तो यूजदु सबको जवाब में, यजदीनी, सबका जवाब दो सही देना है। तो फाउंड वाला वजद है, वजदईनी नहीं नहीं, ये वर्ब है, वर्ब को क्यों चेंज कर मक़द, रही है? किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? सीट जो है सीट, तो तो सीट दो मक़अदई, बताइए ना, सीट दो बताइए। मक़अदई, मक़अदईनी यवजदु अला रसीफुल महतत। यूजद स्टार्टिंग में ले आइए, यूजदु मकादईनी, बल्कि मकादाने होगा, क्योंकि वो उसका एक तौर से फाइल ही बन रहा है, पाई गई सीट। यूजदु मकादान अला रसीफ महत्तत। समझ आए आपको बात? मक़ादाने, समझ आई बात आपको? मक़ादाने। जब भी सर कोई मेरी तरफ नेटवर्क इशू हो रहा है, मुझे कुछ कुछ नहीं समझ आ रहा है, वो मैं आपसे पूछ लूंगी। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट एट। कम कलमन इंद उम्मी की या ज़ैनब, इंद इन इंदहा कलमानी। दहा कलम आने बिल्कुल सही। आयशा नेक्स्ट। कम सौबन गसलत बुशरा अल-यौम, बुशरा गसलत सौ सौबैनी, सौबानी, सॉरी नहीं सही था सब। सौबानी चौबाई नहीं, फिल ठीक। यौम, चौबाने नहीं रहेगा, सौबानी फिल। चौबाई नहीं रहेगा, ठीक एक है। पेश के लिए लगता है, यानून या जेर और जबर के लिए। यानून जबर और जेर के लिए। अच्छा, खूब तो यहाँ पे बुश जबर, लेकिन यहाँ तो, अच्छा सॉरी। काम काम किया बुशरा ने, काम का असर पड़ा है कपड़े पे। इफेक्ट जिसमें पड़ता है मफूल बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट जबर वाली हालत में होता है। अच्छा, चलिए आरिफ नेक्स्ट। कम खुबजन हिया ताकुलु कुल्ला यौमिन, ताकुलु खुबजैनी कुल्ला यौमिन। ठीक है, बिल्कुल सही। सर इसको हम ताकुलू को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने चेंज, मतलब जो सेंटेंस मैंने बनाया था 7 वाला, उसमें मक़अदाने करवाया था आपने, तो इसमें ताकुलाने नहीं होगा? वर्ब, ताकुलाने वर्ब है। जी, क्या मतलब है इसका? खाना, टू ईट। अच्छा नहीं, इस पूरे सेंटेंस का तर्जुमा कीजिए। मतलब वो दिन में कितनी रोटी खाती है? कितनी खाती है? जो खाने वाली है वो एक, वो बढ़ रही है कि वो सिंगल है? वो तो एक ही है। वो तो एक है, तो क्यों उसको दो आप करना चाह रही हैं फिर? जो चीज अच्छा तो, बढ़ रही है डबल, वो खुब्ज हो रही है ना, रोटी दो हो रही है ना। समझ में आई बात? जी, तो यही मैंने जो गलती तो, सेंटेंस किया है तो 7 वही तो वाला, आप उसमें गलती कर रही उसमें थी, आप मकाद को छोड़ करके यूजद को चेंज करना चाह रही थी बस। सीट बड़ी है, अच्छा अच्छा। देखिए देखिए, मैं आपको एक और एरो लगा के दिखा देता हूँ। इन्होंने इसको चेंज किया और आप इसको चेंज कर रही थी। आप सही कर रही थी, गलत कर रही थी? गलत कर रही थी। समझ में आ गया? जी सर, चलिए ठीक। मुझे फॉलोइंग आर द थ्री केसेस ऑफ नाउन वर्बिक, अभी जो हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है। फीमा यली सलातु हालातिन लिल अस्माई फिल अरबिया। जो भी नाउन आएगा, जो भी इस्म आएगा, अरबिक तीन चीजों से मिलके बनी है। एक है नाउन, ठीक है, और एक है वर्ब, ठीक है, और एक को हम पार्टिकल बोलते हैं, उर्दू में हर्फ बोल देते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे होते हैं, इला अला और हत्ता मा, ये सब जो होते हैं। हम बात कर रहे हैं नाउन की।
कोई भी अरबिक का नाउन जब सेंटेंस के अंदर आएगा तो इन तीन में से एक ना एक सिचुएशन जरूर होगी उसके साथ, या तो वो मरफू होगा, या मंसूब होगा, या मजरूर होगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ ये तीन सिचुएशन है। अब कब मरफू होगा, कोई एक चीज नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ऐसा होगा तो मरफू होगा। कब मंसूब होगा, कोई एक चीज नहीं है कब मंसूब होगा, बहुत सारी चीजें हैं, 7-8 चीजें हैं जो मंसूब करती हैं। कब मजरूर होगा, दो चीज है खास तौर से, प्रीपोजिशन और मुदाफ मुदाफ अलैह। तो इन तीनों हालत, ये तीनों हालतें होते हैं जिसपे हम सारा डिस्कशन बहुत देर से कर रहे हैं। धीरे धीरे इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा, अगर आप रेगुलर रहेंगे, गौर से सुन रहे होंगे, और आप ये सोच रहे होंगे कि आप जो है समझना चाह रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। और अगर आप सिर्फ ऐसे ही प्रेशर में बैठे हैं और आप बस कोर्स पूरा करना चाह रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं उसमें कर पाऊंगा फिर आपके साथ। हालांकि ये चीज़ें मैं बार बार एक्सप्लेन करता रहा हूँ, करता रहूंगा, और किया है मैंने, लेकिन फिर भी अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब कि या तो हमें टीचर बदलने की ज़रूरत है, या तो फिर हमें जो है अब सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, उसका मतलब ये है कि हम टाइम उसको उतना दे नहीं रहे जितना उसको देना चाहिए। Write the case of underlying noun as explained in the example. اكتب حالة الأسماء المخطوطة أدناها كما هو موضح في المثال. नीचे कह रहे हैं जो अंडरलाइन है उसका क्या हालत है, इन तीनों में से, इन तीनों में से क्या हालत है वो हमें उसको बताना है। एक इन्होंने करके बता दिया, जा मुदर्रिस, टीचर आए, मुदर्रिस मरफू है रफा की हालत में, राइतुल मुदर्रिस, मुदर्रिस मंसूब है यानी नसब की हालत में। और अगर वजह भी मैं बताऊं तो आपको मालूम है कि काम करने वाला मरफू होता है, टीचर आए, आने का काम टीचर ने किया तो मरफू हो गए। राइतु, मैंने देखा, देखने का काम तो मैंने किया, लेकिन जिसको देखा उस पर काम का इफेक्ट पड़ा, वो मफूल बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए वो मंसूब हो गया। ज़हब तो इलल मदरसा थी, ये तो पता ही है आपको कि इला जब भी आता है यानी प्रीपोजिशन तो अपने बाद वाले पे जेर दे देता है, तो वो मजरूर हो गया। चलिए आरफा पहला पढ़िएगा, पहले तर्जुमा बताइएगा, फिर बताइएगा कि किताब और मकतब किस हालत में। जी सर। वदा अगर अल किताब। जी। ठीक है, ठीक है, अगर ना दिख रहा हो तो बताइएगा मुझे, थोड़ा सा ब्लर है थोड़ा सा। खालिदुन है ना पहला। ठीक है, हाँ। खालिदुन वदा अल किताब अला अल किताब अला अल मक्तबी। Khalid placed the book on the desk. ठीक है, तो क्या किताब कहते हैं अल किताबा। अल किताब वो है नाउन। किस हालत में है, मंसूब, मजरूर और मरफू में से। नाउन मंसूब मंसूब मंसूब। वजह भी बता पाएंगे आप। क्योंकि नाउन है। नाउन तो खालिद भी है, नाउन खालिद वर्ब है क्या। नहीं तो फिर वजह तो यही समझ में आई है क्योंकि इसमें जबर है। जबर क्योंकि ऊपर वाले में जबर था। ठीक है, वो बात तो ठीक है, उसमें कोई अल डाउट नहीं, मुदर। वो तो ठीक है, मंसूब जबर है। चलिए अच्छा, अब मकतब वाला बताइए। डेक्स डेक्स बी। वो क्या कहते हैं वही अभी आपने जो बोला मजरून क्योंकि ये वो है। अरे यार जबर जेर है मजरूर जेर है इस वजह से ये मज मजरूर है। अगर मैं पूछूं जेर क्यों है। तो ये मुजाफ मुजाफले। हेलो। सर अला, अला मुजाफ और मकतब मुजाफ अलैह, ऐसा। नहीं सर बता रहे हैं मकतबी। आप बताया कोई था। बताए, अ, सर कोई बताए। तो प्रपोजिशन है अला, इसलिए मकतबी पे जेर है। समझ में आया आरफा। तो ये तो जी। नहीं बताइए। नहीं नहीं कुछ नहीं। तो बुक 1 का पढ़ा हुआ है कि प्रीपोजिशन अपने बार हमेशा अपने बाद हमेशा जेर देता है, इसीलिए बोला ही जाता है उसको हरूफ जर, यानी मजरूर करने वाला, जेर देने वाला। आरिफ नेक्स्ट सेकंड, आपको बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, देखिए अब क्या आवाज आ पाए। सर ये
डाटा चला गया था मेरा, तो मैं फिर से रिकनेक्ट हुआ हूँ। कौन सा कोई वाला मसला चल रहा है सर? सेकंड ज़हाब सेकंड हामिदुन इलल मदरसते। हम्म ज़हाबा फेल, हामिदुन फाइल मरफू, इला हरफ जर अल मदरसते मजरूर। वो मजरूर मदरसा। इला हरफ जार की वजह से। ठीक है, बिल्कुल सही। आखिरी नेक्स्ट। कतबा अल मुदर्रिसु रिसालतन। सब्जेक्ट है मुदर्रिस, इसलिए इस पे पेश है। मरफू मजरूर तो सर मुझे याद नहीं हो रहा है, ऐसे पता है। याद कर लीजिए, एक दो तीन ही वर्ड तो है बस। तो मरफू है क्योंकि वो फाइल है, ठीक है, सब्जेक्ट है। रिसालतन। रिसालतन क्योंकि अ, रिसालतन वर्ब, मतलब वर्ब है, इसलिए ये जबर की हालत में है। वर्ब। फाइल है ना, फाइल। नहीं, कतबा है फाइल। कतबा फाइल है तो वो जबर की हालत में, कतबा पे जबर है क्या है? कतबा तो वर्ब है, वर्ब से हमारा कोई डिस्कशन नहीं है, इस वक्त हम नाउन का डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, तो तो रिसालतन। रिसालतन। रिसालतन रिसालतन। मफूल है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए हालत नसब में। काम पे जिसका असर पड़ रहा होगा वो जबर वाली हालत में होगा। अहमद ने राशिद को मारा, मारने वाला फाइल होगा, जिसकी मार पड़ रही है वो मफूल होगा। हामिद ने खाना खाया, हामिद फाइल होगा और खाना मफूल होगा। राशिद ने फुटबॉल को मारा, तो राशिद फाइल होगा और इफेक्ट पड़ रहा है फुटबॉल पे, वो मफूल होगा। उस्ताद ने लेसन लिखा, लेसन मफूल होगा क्योंकि काम का इफेक्ट पड़ रहा है। काम करने वाले उस्ताद हैं तो वो फाइल होगा। अहमद ने कुरान पढ़ा, का पढ़ने का काम अहमद कर रहा है तो वो फाइल यानी सब्जेक्ट होगा। और कुरान पे इफेक्ट पड़ रहा है तो वो मफूल यानी ऑब्जेक्ट होगा। चलिए आयशा नेक्स्ट। वक़फ़ल मुसाफ़िर अला एक छूट गया। रसीफ़ी। सॉरी, फ़तहल वलदु अल बाब। वलदु मरफ़ूआ होगा। सर, मरफ़ूआ का इंग्लिश में क्या मतलब होता है? देखिए क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। इसका क्या मतलब? नॉमिनेटिव, अब आपने इंग्लिश में पूछा था, अब मैं कौन सी लैंग्वेज में बताऊं, बताइए। असल में ऐसा होता है कि अगर एक जबान की ग्रामर है, जरूरी नहीं है कि सेम वही, मतलब उस वही ग्रामर दूसरी जबान में भी हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लिश में टेंसेज हम पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और हमने चाइनीज पढ़ना शुरू किया, तो फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो चाइनीज में भी आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस मिल ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। तो हालत रफा को एक एक हालत है जो पेश वाली हालत है। अब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा समझने के लिए सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस का मतलब हो गया काम का करने वाला, जो काम को कर रहा है, सब्जेक्ट द वन हु इज डूइंग द वर्क। लाइक मैंने 10 एग्जाम्पल अभी दिया कि अहमद इज ईटिंग, अहमद इज सब्जेक्ट। राशिद इज गोइंग, राशिद इज सब्जेक्ट। फातिमा इज कुकिंग, फातिमा इज सब्जेक्ट। आई बीट राशिद, आई एम सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्टिव केस। और नॉमिनेटिव केस यानी जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसके अंदर जो है जो वर्ड आ रहा होता है, जो मैंने को बताया कि दिस इज खालिद, अब ये क्या है, ये दोनों हालत रफा में। समझ पाए आयशा? जी, अब समझ आया। चलिए बताइए, फतहल वलदू अल बाबा। अल फ़तह वलद किस हालत में है? वलदु वलदु मरफुआ में है, और अलबाबा उसमें है, क्या कहते हैं, मंसूब। वजह बता पाएंगे? सॉरी। वजह बता पाएंगे क्यों मरफू में और क्यों मंसूब में है? क्योंकि वलदु की लास्ट की दाल पे पेश लगा हुआ है, तो वो रफा हो गया तो वो मरफुआ में जाएगा ना। अच्छा, ये वजह जो आप लोग सब बता रहे हैं ये कोई वजह नहीं होती है। खैर छोड़िए इसको, अभी नहीं समझ रहे इसको, आप परेशान हो जाएंगे। चलिए आरिफ लास्ट फिफ्थ। वक़फ़ल मुसाफिरु अला रसीफ़ी। वक़फ़ा
फेल है। अल मुसाफिर मरफू है। फाइल अला हर्फ जार और अर्रसीफी ये मजरूर है। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद है। क्या? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद है। क्योंकि हुरूफ जर के बाद है। क्योंकि हुरूफ जर के बाद है। सर रसीफ का मतलब क्या है? तो बताएगा रसीफ का मतलब? पैसेंजर, पैसेंजर। प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म। जी सर। मुसाफिर का मतलब पैसेंजर। चलिए, उखरयाने व आखराने, उखरयाने व आखराने। इससे पहले हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अनदर का माना देने के लिए मैस्कुलिन के लिए आखर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और फेमिनिन के लिए उखरा का वर्ड यूज किया जाता है जो या के साथ लिखा जाता है लास्ट में। ठीक है, तो उसी का डुअल बनाने के लिए हम उखरा से कर देंगे उखरयाने, और आखर से करेंगे आखराने। बस वही अलिफ और नून लग जाएगा, और वैसे ही यानून भी लगता है जैसे वैसे लग जाएगा। तो इन दोनों की हम अनदर का वर्ड की हम डुअल की हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। हारफा पहला कीजिए। हाज़िही, और फिर है रिसातुन, वहदती, रिसालतानी। इसमें लगाना है ये, क्या लगाना है? अ, अखा लगेगा? अखर हाँ बताइए। जी बता रहे सर, थोड़ा सा रुक जाइए। अख नहीं, अखरायात यानी, उखरयान। अखरायानी। चलिए खैर, शायद टुके से ही आपने लगाया लेकिन सही लगा दिया है। रिसाला फेमिनिन है, उसके हिसाब से उखरयान, उखरयान उखरा फेमिनिन है, और आखिर मैस्कुलिन है, तो रिसाला क्योंकि फेमिनिन था तो उसके हिसाब से हम उखरयान ले आए। चलिए आखिरी नेक्स्ट। जाअल यौमा तालिबुन वसीअती, वसीअती वसयती। गदन तालिबानी, वसीयती गदन तालिबाने अखराने। आखरान क्या मतलब होगा? हाँ, वसीयती सर, वसीयती का मीन्स वही जो जा का मीनिंग है। जा मीन्स कम, कम, हाँ। और वसीयत कम। अच्छा, आज मतलब आज दो स्टूडेंट आए और कल भी आज दो दो और स्टूडेंट स्टूडेंट आए। आएंगे। तालिब मतलब दो स्टूडेंट। नहीं नहीं नहीं, आज तालिब एक स्टूडेंट आया, आज एक स्टूडेंट आया और कल दो स्टूडेंट आएंगे। ठीक है दो ना? स्टूडेंट आएंगे। तीन विल के लिए लगा याति, अता याति। चलिए आरिफ नेक्स्ट थर्ड। जी सर। इश्तरैतु कुर्रासतन ली व कुर्रासतैनिल आखिरैनि उखरयैनि ली अखी। अब ठीक है, पहले आपने गलत किया था। क्या मतलब होगा? मैंने एक कुर्सी अपने लिए ली और दो कुर्सियां अपने भाई के लिए। ये वर्ड फिर से और पढ़िएगा। दूसरी दो कुर्सियां कुर्रासतन, कुर्रासा मतलब? सॉरी कॉपी, कॉपी क्या थी? नोटबुक। अब ठीक। चलिए आयशा नेक्स्ट। عندي دفتر ولكنني أريد دفترين آخرين. ठीक है, क्योंकि दफ्तरीन मैस्कुलिन है तो आखरीनी मैस्कुलिन के तौर पे हम लाएंगे। चलिए आरफा नेक्स्ट। الولدان الآخران يريدان أذهب إلى المحطة. ठीक है, अलवलदान अलाखरान युरीदान अज़्ज़हाब इलल महत्तत। क्या मतलब होगा इसका? Two boys want to go station. चलिए जी, यहाँ पे हमारी बुक आज हो जाती है खत्म। इसके बाद एक्सरसाइजेज आपकी प्रैक्टिस के लिए है, वो जो पूरे लेसन में हम पढ़ चुके हैं उसी की प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेज हैं। इससे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसको क्लास में अगर मैं करवाने लगूंगा तो फिर हमारा एक महीना पूरा इसमें लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं इनके जरिए आप एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग इंशाल्लाह अगली क्लास से बुक 5 स्टार्ट कर देंगे।
इस दौरान आप जो है एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बशर्ते कि आप जो है पढ़ें और खुद से कोशिश करें, और फिर आपको फिर जब मर्जी चाहे आप व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट भेज करके मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तब आएगा जब आप पढ़ेंगे, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक सवाल सवाल समझ में नहीं आएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप जो है थोड़ा सा